Good morning, class 7. Beta, now we are going to study lesson 15 of your grammar book. Okay. You have already read about simple past tense, but again I am teaching you. Please listen to me carefully, beta. Okay. Simple past tense. How do you know that the given sentence is in simple past tense? कैसे आप पहचानोगे कि आपको जो दिया गया सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे तो कॉमन वीडियो में मैंने बेटा पढ़ाया है, लेकिन फिर भी फिर से सुनिए। सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं, काम हुआ, ठीक है, तुम गए, बच्चे सोए, खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला, ठीक है, काम हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप पेज नंबर 97 अपनी बुक का ओपन किए होंगे, ग्रामर बुक पेज लेसन 15। इसी में मैं मार्क लगवाती हूँ क्योंकि पेज में तो आप मिस कर देते हो पेज को। देखो, इनका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश। पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए मैंने मार्क लगाया है बेटा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में। ये हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस की स्टडी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्चुअली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो वर्ब का पास्ट फॉर्म ही होता है, ठीक है। देखो, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, आप जानते हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कहीं कहीं आईएनजी फॉर्म भी इंक्लूड करते हैं लोग, लेकिन मेनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म जो है वो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट फॉर्म है, जिससे मुझे मतलब है सिंपल पास्ट टेंस में। और जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो बेटा परफेक्ट टेंस में यूज होता है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का यूज होता है, ठीक है बेटा। देखो, अब जब निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तब क्या करोगे? पॉजिटिव सेंटेंस में तुमने देखा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट और उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे कहना है वह गया, तो वह गया तो क्या हो जाएगा? ही वेंट। क्यों? क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। अब इसके आगे जो भी आपको लगाना हो, कहाँ गया वो अलग चीज है, कैसे गया वो अलग चीज है, लेकिन मेन चीज पर मैं भी फोकस कर रही हूं। एग्जाम्पल दिया है, ही क्लाइम्ड डाउन द लैडर। देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। दे एक्सरसाइज्ड इन द पार्क, ठीक है, फॉर हाफ एन आवर। देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई एट पेस्ट्रीज इन द बेकरी शॉप। देखिए, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज होता है। शॉर्ट में आप डिडंट कहते हैं। देखिए, इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा अपने बुक में, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा नेगेटिव सेंटेंस में? डिड नॉट यानी डिडंट। और दिया है रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब।
रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होगा वो लगा दिया जाए। अब एग्जाम्पल देखिए, राघव डिड नॉट ईट लंच, नेहा डिड नॉट गो टू स्कूल। मीनिंग समझ में आ रही है ना? राघव ने लंच नहीं किया, नेहा स्कूल नहीं गई, दे डिड नॉट वांट टू स्विम, वे तैरना नहीं चाहते थे। ठीक है, या उन्होंने तैरना नहीं चाहा। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिए, अब आइए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होता है। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है उसमें इस टेंस में सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, डिड दे गिव हर हिज शेयर ऑफ केक। मेन आपका कहां तक मामला है? डिड दे गिव हर। वाई डिड शी लाई। मेन चीज देखिए, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का स्ट्रक्चर पर आपको ध्यान देना है। डिड द थीव्स हाइड। ठीक है, एक बात जरूर केयर करना बेटा कि जब भी सेंटेंस में डिड आता है, ठीक है, तो डिड वाले सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। इस बात का पूरा ध्यान देना। ओके, अब एक चीज जो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है बच्चों को, BEB। देखो, बी का कई फॉर्म होता है। कहने को तो 2 लेटर है BEB, लेकिन बी का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये सब बी के अलग अलग रूप हैं। अब बी का पास्ट टेंस क्या है? तो बी का पास्ट टेंस वॉज या वर है। जैसे बी का प्रेजेंट टेंस इज, आर, एम, लेकिन बी का पास्ट टेंस वॉज या वर। ठीक है, अब देखिए हम लोग सीधे आते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज 1 देख रहे हैं आप। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए भाई, एक चीज मैं बता दे रही हूं, वीडियो पूरा देखेंगे तभी सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आप सोचें कि मैं फोटो खींच के भेज दूं और आप उसको बिना समझे कॉपी पर नोट कर लें तो इसका कोई फायदा भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और मैं ऐसा करूंगी भी नहीं। आप मेरे सामने नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं यही सोच के आपको पढ़ा रही हूं कि आप मेरे सामने हैं और आप ये सोच के पढ़िए कि मैं आपके सामने हूं। ठीक है, तो देखो बेटा, इन्होंने कहा एक्सरसाइज 1 में कि हमें वर्ब का पास्ट टेंस फिल करना है। इन्होंने ब्रैकेट में वर्ब दे रखा है, तो ये तुम कब कर पाओगे? ये तब कर पाओगे जबकि तुम्हें वर्ब के तीनों फॉर्म्स याद हों। ठीक है, ठीक है, रीडिंग किया करिए जो आपकी बुक में लिस्ट दी गई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म की, और यूज करते करते भी लर्न कुछ हो जाता है कि हाँ किसका सेकंड फॉर्म क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूं आपको, देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल जो ब्रैकेट में वर्ब दिया है उसका सेकंड फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब देखो जैसे है फाइट, FIGHT, फाइट। फाइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉट, FOUGHT, फॉट। बो है BOW, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? BOWED, बोट।
माउंट है, इसका सेकेंड फॉर्म माउंटेड, ईडी लग जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से एक्सरसाइज कॉपी में करिएगा। गलत करेंगे हम लोग काट के छोड़ देंगे, करेक्शन नहीं करेंगे, आपको वीडियो देख के ही करेक्ट करना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि बहुत केयरफुली वीडियो को आप सुनिए, देखिए और करिए। पास, पास का सेकेंड फॉर्म पास्ट, ईडी लग जाएगा। बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम, ठीक है। जैसे ये COME है तो CAME हो जाएगा, बिकेम। मोर्न है, ईडी लग जाएगा, मोर्न्ड। यही करना ही है केवल आपको सेकेंड फॉर्म। आगे देखिए, एडमायर है, ऑलरेडी लास्ट में ई है बेटा, तो जिस वर्ब में ऑलरेडी ई लास्ट में होता है तो उसमें यदि हमको ईडी लगाना है तो ईडी नहीं, जब ई ऑलरेडी है इसमें तो इसका सेकंड फॉर्म बनाने के लिए केवल डी लगा दीजिए, एडमायर्ड, ठीक है। टीच है, टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, टॉट। टीच का सेकंड फॉर्म टॉट। चीयर है, देखिए चीयर का सेकंड फॉर्म चीयर्ड, ईडी लग जाएगा। फिनिश में भी ईडी लग जाएगा, फिनिश्ड। फ्लिट में डबल टी हो जाएगा बेटा, ईडी। फ्लिट मीन्स फुदकना होता है, थोड़ा नया वर्ड होगा आपके लिए इसलिए मैंने बता दिया, बाकी चीजें तो आप जान रहे हो। तो फ्लिटेड, इसमें डबल टी हो जाएगा, एक टी ऑलरेडी है, एक टी और होगा तब ईडी लगेगा, ठीक है। आगे देखो, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, MAD। कट का तो तीनों फॉर्म वही होता है, कट कट कट, ठीक है। येल में भी ईडी लग जाएगा, येल्ड हो जाएगा। स्लिप में डबल पी हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, SLIP स्लिप है ना, सेकंड फॉर्म में एक पी और आएगा तब ईडी हो जाएगा, ठीक है। बी का सेकंड फॉर्म वॉज या वर होता है, तो अब यहां क्वेश्चन आपके सामने है कि वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं, तो द स्टेबल वॉज, ठीक है। वेरी स्पेशियस, एरी एंड प्लीजेंट। मैंने वॉज क्यों लगाया स्टेबल के साथ, क्योंकि सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, इसीलिए स्टेबल सिंगुलर हमको लग रहा है इसलिए हमने वॉज लगा दिया, ठीक है बेटा। तो ये एक्सरसाइज तो हो गया। अब आप आगे आइए एक्सरसाइज 2 पर। मैं बोल रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिए और वीडियो सुन के ही सॉल्व करना है बेटा आपको, ताकि समझ में भी आए। इसमें क्या करना है, देखो ये 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हर एक सेंटेंस से 3 सेंटेंस बनाना है। कैसे कैसे, एक नेगेटिव फॉर्म में, इसी सेंटेंस का नेगेटिव, दूसरा इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव, और तीसरा काम क्या करना है, इसी सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म तुम्हें करना है, ठीक है। तो कैसे करें, तो थोड़ा सा मैं कॉपी पर आपको गाइड करती हूं कैसे किया जाएगा। देखिए, आप सेंटेंस भी सामने रखिएगा अपने और फिर समझिएगा कैसे हो रहा है। देखो, ही ड्रोव हिज व्हीकल एट अ ब्रेक नेक पेस। हमको सबसे पहले निगेटिव बनाना है, ठीक है। डोंट वरी, बिना घबराए बहुत ध्यान से आप देखें, 1-2 देखने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें करना है, निगेटिव बनाना है आपको। तो आपको स्ट्रक्चर बताया गया है कि जब भी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस का नेगेटिव बनाना होता है तो हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, ही सब्जेक्ट है, पहले ही आपने लिख लिया, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है आपको, डिड नॉट, ही डिड नॉट। अभी जो ड्रोव दिया है बेटा, ड्रोव जो है वो ड्राइव का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो हमने बताया है आपको कि जब डिड आ गया सेंटेंस में तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट ड्राइव, ठीक, और बाकी सब कुछ हो, ही डिड नॉट ड्राइव हिज व्हीकल, जो भी है। अब इंट्रोगेटिव बनाना है इसी सेंटेंस का, कैसे बनाएं,
डिड सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, डिड ही, ठीक है, डिड ही। अब इसके बाद आ गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड ही ड्राइव, और फिर जो भी है वो करके इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। ऐसे ही देखिए सेकंड सेंटेंस, नहीं सॉरी, अभी इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म भी बनाना है, यानी नेगेटिव भी रहे इंट्रोगेटिव भी रहे। अब ये कैसे बनेगा भाई, तो देखिए मैं बताती हूँ, नेगेटिव भी होना चाहिए इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए, तो कैसे होगा, तो देखिए डिड ही नॉट, डिड ही नॉट ड्राइव, देखिए ये इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, डिड ही नॉट ड्राइव, फिर जो भी है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव केवल इंट्रोगेटिव है तो भी क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो भी क्वेश्चन मार्क। अब जो सेकंड सेंटेंस है जरा उसको भी देखिए, अशोक स्पोक फ्रेंच फ्लुएंटली, सारा काम अशोक स्पोक फ्रेंच तक ही है, बाकी सब तो ऐसे ही कॉपी कर देना है। चलिए पहले नेगेटिव बनाते हैं, बताइए क्या होना चाहिए। अशोक सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, या अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो अशोक कर दिया मैंने सब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट का यूज आप जान रहे हैं करना है, अशोक डिड नॉट। इसके बाद स्पोक जो है वो सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा स्पीक, अशोक डिड नॉट स्पीक फ्रेंच, फिर जो भी है पूरा लिखिएगा मेरी तरह, जो भी है करके छोड़ मत दीजिएगा आप लोग। अब इंट्रोगेटिव करना है तो डिड तो पहले आना ही आना है, डिड के बाद सब्जेक्ट आना ही आना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना ही आना है, डिड अशोक, ठीक है, स्पीक, डिड अशोक स्पीक, फिर जो भी है क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बताया था मैंने ऊपर, डिड तो रहेगा ही शुरू में, भाई इंट्रोगेटिव है तो डिड तो शुरू में रहना है, और डिड अशोक नॉट, डिड अशोक नॉट स्पीक, फिर जो भी है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, इस तरह से देखिए। अब मैं सबका ओरल बोल रही हूं और आप ओरल सुनेंगे और लिखेंगे, ठीक है। थर्ड देखिए, द स्टीमर सैंक इन द सी, है ना, तो निगेटिव में क्या बनाओगे बोलो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हाँ द स्टीमर है, ठीक है, तो निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डिड नॉट, और सैंक किसका सेकेंड फॉर्म है, सिंक का, द स्टीमर डिड नॉट सिंक इन द सी, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव करना है बेटा, क्या पहले आ जाएगा, क्या बताइए, डिड पहले आ जाएगा ना, तो डिड द स्टीमर, डिड द स्टीमर सिंक इन द सी, क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डिड द स्टीमर, क्या लगाएंगे बताइए, डिड द स्टीमर नॉट सिंक इन द सी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, वी मेट जेरी, मेन तो सब कुछ इसी में है, बाकी सब तो ऐसे देख के कॉपी कर देना है। वी मेट जेरी, नेगेटिव बनाना है, क्या बनाएंगे, वी सब्जेक्ट है और नेगेटिव बनाओगे तो वी डिड नॉट, अब क्या है, मेट है, मेट तो सेकेंड फॉर्म है, हमें तो फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो फर्स्ट फॉर्म इसका क्या होता है, मीट होता है, वी डिड नॉट मीट जेरी, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे कॉपी कर दीजिएगा। अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड सबसे पहले आ जाएगा, डिड वी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म डिड वी मीट जेरी, फिर जो भी है क्वेश्चन मार्क।
अब निगेटिव इंट्रोगेटिव करना है आपको, तो कैसे करेंगे बोलिए? क्या करेंगे? डिड बी के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। डिड बी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, डिड बी नॉट मीट जेरी, फिर जो भी है क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बेटा। अब चलिए आगे देखिए, फिफ्थ वाला देखिए। द सर्वेंट गेव हिज मास्टर द की ऑफ द कबर्ड। क्या करना है इसमें? नेगेटिव पहले बनाना है। अब मैं ओरल बोल रही हूं, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव इसका हो जाएगा द सर्वेंट डिड नॉट गिव। क्या हो जाएगा? द सर्वेंट डिड नॉट गिव, बाकी सब कुछ वही। इंट्रोगेटिव बनाना है, डिड द सर्वेंट गिव, डिड द सर्वेंट गिव, बाकी सब कुछ वही, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, डिड द सर्वेंट नॉट गिव, डिड द सर्वेंट नॉट गिव, फिर बाकी सब कुछ वही, क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखिए, द ऑफिसर इन चार्ज टुक हर टू टास्क फॉर हर रूडनेस। तो मेन तो काम यहीं तक है ना मेरा, बाकी तो वैसे का वैसे कॉपी कर देना है। भाई मेन हमारा वर्क मतलब किससे है? मुझे, मेरे लिए केवल मैटर करता है क्या क्या? सब्जेक्ट वर्ब, यही मैटर करता है, बाकी तो सब हम वैसे कर देंगे, लिख देंगे। तो निगेटिव बनाना है, तो द ऑफिसर इन चार्ज डिड नॉट टेक, बाकी सब कुछ वही। इंट्रोगेटिव, डिड द ऑफिसर इन चार्ज, डिड द ऑफिसर इन चार्ज टेक, बाकी सब वही। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो डिड द ऑफिसर इन चार्ज नॉट टेक हर, सब कुछ वही। फिर अब सेवेंथ देखिए, स्टेइंग एट अ लग्जूरियस होटल इन स्विट्जरलैंड कॉस्टेड अस अ लॉट। देखिए इसमें कहना चाहिए सब्जेक्ट जो है ये पूरा है, स्टेइंग एट अ लग्जूरियस होटल इन स्विट्जरलैंड, इतना है सब्जेक्ट इसमें। ये बात समझने वाली है आपके लिए। तो जब नेगेटिव आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, मैं बता रही हूं, स्टेइंग एट अ लग्जूरियस होटल इन स्विट्जरलैंड, यहां तक पूरा सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। यहां तक पहले लिख लोगे, स्टेइंग एट अ लग्जूरियस होटल इन स्विट्जरलैंड डिड नॉट कॉस्ट अस अ लॉट। कॉस्टेड का क्या हो जाएगा? कॉस्ट, COST, कॉस्ट। कॉस्टेड जो है वो सेकेंड फॉर्म है और कॉस्ट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। और जरा सा मैं इसमें और संशोधन कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा। नहीं, डिड नॉट लगा दिया ना, ठीक है। स्टेइंग एट अ लग्जूरियस होटल इन स्विट्जरलैंड, डिड नॉट लगेगा नेगेटिव में बेटा। स्विट्जरलैंड के बाद डिड नॉट कॉस्ट अस अ लॉट, ये नेगेटिव बना। इंट्रोगेटिव देखिए, डिड पहले ले आइए, डिड के बाद ये पूरा सब्जेक्ट, डिड स्टेइंग एट अ लग्जूरियस होटल इन स्विट्जरलैंड कॉस्ट अस अ लॉट, क्वेश्चन मार्क। फिर से सुनो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड पहले आएगा, डिड स्टेइंग एट अ लग्जूरियस होटल इन स्विट्जरलैंड कॉस्ट अस अ लॉट, क्वेश्चन मार्क। और यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे? सुनो, डिड स्टेइंग एट अ लग्जूरियस होटल इन स्विट्जरलैंड नॉट कॉस्ट अस अ लॉट, ठीक है। डिड स्टेइंग एट अ लग्जूरियस होटल इन स्विट्जरलैंड नॉट कॉस्ट अस अ लॉट, क्वेश्चन मार्क। अब बेटा फिर देखो आगे, द पेरेंट्स फेल्ट प्राउड। फेल्ट सेकेंड फॉर्म है फील का, फील फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? द पेरेंट्स डिड नॉट फील
प्राउड। द पेरेंट्स डिड नॉट फील प्राउड, बाकी सब कुछ हुई। ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, डिड द पेरेंट्स फील प्राउड, बाकी वही। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड द पेरेंट्स नॉट फील प्राउड, ठीक है। द थीफ डिनाइड, ये DENY डिनाई का सेकेंड फॉर्म है, नेगेटिव बनाना है। द थीफ डिड नॉट डिनाई, DENY डिनाई, बाकी सब कुछ वही। डिड द थीफ डिनाई, डिड द थीफ नॉट डिनाई। नेक्स्ट, द ओरेटर डिलीवर्ड एन इम्प्रेसिव स्पीच, मेन काम यहां तक का है क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है डिलीवर्ड। द ओरेटर डिड नॉट डिलीवर, डिड आ गया तो डिलीवर, ED हट जाएगा। द ओरेटर डिड नॉट डिलीवर। इंट्रोगेटिव बनाना है, डिड द ओरेटर डिलीवर। नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, डिड द ओरेटर नॉट डिलीवर, ठीक है। ये हमने बता दिया, ये आप कर लीजिएगा। अब यहां एक्सरसाइज 3 जो है वो है राइट सेंटेंसेस अबाउट पास्ट यूजिंग यस्टरडे लास्ट वीक। जो भी सेंटेंस यहां दिया हुआ है उस सेंटेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक, और उसके साथ यस्टरडे या लास्ट वीक का यूज हमें करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी वर्ब हमें दिया होगा हमें उस वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना होगा। जैसे है माइकल गोज टू हिज ऑफिस बाय मेट्रो, तो गोज की जगह हम कर देंगे वेंट। माइकल वेंट टू हिज ऑफिस बाय मेट्रो, यस्टरडे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कहा है यूज करने को, हम लोग कर दे रहे हैं। माई ब्रदर ऑफन फॉरगेट्स हिज ड्रॉइंग केस इन द स्कूल, तो माई ब्रदर ऑफन फॉरगॉट, फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट हिज ड्रॉइंग केस इन द स्कूल। यहां पर बेटा यस्टरडे बहुत सूट नहीं करेगा इसलिए मैंने नहीं लगाया है, ठीक है। या यस्टरडे लगा भी सकते हैं, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा दीजिए यस्टरडे माई ब्रदर। लेकिन ऑफन वर्ड आया है इसीलिए मैंने अवॉइड किया। ऑफन का मतलब है प्रायः, मेरा भाई प्रायः ड्राइंग केस स्कूल में भूल जाता है, तो मैंने बताया, मैंने इसका बनाया कि मेरा भाई प्रायः स्कूल में ड्राइंग केस भूल जाता था। तो अब बताओ प्रायः जब आ गया तो यस्टरडे कैसे आएगा। यस्टरडे लाने के लिए हमें प्रायः को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। यदि आप यहाँ पे यस्टरडे लगाना ही चाहते हो तो आपको ऑफन यहां से हटाना होगा, और यदि ऑफन तुम इसमें रखना चाहते हो तो फिर यस्टरडे आप नहीं लगाओगे। बात को ध्यान से सुनो, यदि ऑफन यहाँ पे हम रख रहे हैं तो हमें यस्टरडे नहीं लिखना है, ठीक है। इट इज अ नाइस डे, पास्ट टेंस करना है तो आप यस्टरडे का यूज यहां कर सकते हो। यस्टरडे वॉज अ नाइस डे। वी विल एंजॉय एट द पार्टी, तो वी एंजॉयड सेकेंड फॉर्म तो लाओगे ना, वी एंजॉयड एट द पार्टी यस्टरडे। ये सूट कर रहा है भाई, कल हम लोगों ने पार्टी एंजॉय किया। वी विल गो टू वॉच अ मूवी ऑन संडे, ये फ्यूचर टेंस दिया है कि हम लोग संडे को मूवी देखने जाएंगे, लेकिन हमें पास्ट टेंस में बनाना है। विल गायब करना होगा और गो का वेंट करना होगा। वी वेंट टू वॉच अ मूवी ऑन लास्ट संडे, हम लोग पिछले संडे को मूवी देखने गए। वी वेंट टू वॉच अ मूवी ऑन लास्ट संडे। फिर है आई ईट एन एप्पल एवरी डे, तो ईट की जगह एट कर दीजिए, एवरी डे की जगह यस्टरडे कर दीजिए। आई सॉ जेन, ये तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है बेटा, तो इसको क्या करोगे, कुछ मत करो, ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में सॉ सी का सेकंड फॉर्म है। आई विल बाय अ मैगजीन फॉर माई सेल्फ,
तो विल हटाना पड़ेगा, बाय का बॉट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने करा दिया बेटा। आज डेट है आपकी 3 फरवरी। यहाँ तक आपको कॉपी में वर्क कंप्लीट करना है। आपके नंबर काटे जा रहे हैं जिन लोगों ने कॉपी कंप्लीट नहीं किया है, चेक नहीं कराया है टेस्ट में, और एनुअल में भी अच्छा खासा नंबर आपका काट दिया जाएगा यदि आप वीडियो देख के कॉपी कंप्लीट नहीं करेंगे तो।